पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। हमारा समाज का भी तो मतलब जेडीयू की तरफ तो नहीं है 100%। मतलब इनके साथ डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद यादव जी के साथ में है। तो जो देखे जमीन पर, आप लोग तो मतलब बात सुनते हैं इधर उधर से, जमीन पर देखे मुस्लिम लोगों का झुकाव 100% मतलब आरजेडी की तरफ था। तो कोडरमा गए, कोडरमा का माहौल तो एकदम 100% मतलब सुभाष प्रसाद यादव जी के पक्ष में है। बिहार के 4 सीटों पर कल वोटिंग होने हैं और चुनाव प्रचार प्रसार थम गया है, लेकिन नेता जो वहां पर पहुंचे थे उनसे बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ झारखंड में भी विधानसभा के चुनाव हैं और कल वहां पर भी पहले चरण की वोटिंग होनी है। बात करेंगे हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मास्टर कार्तिकेय हैं उनसे कि आखिरकार क्या कहिएगा जो आप लोग लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे। प्रचार प्रसार में तो हम लोग बेलागंज भी गए, कोडरमा भी गए। बहुत बढ़िया माहौल है सब लोगों का। जहाँ जहाँ हम लोग गए वहाँ तो मतलब सब सिर्फ आरजेडी आरजेडी अपना लोग बोल रहे थे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। 4 सीट पर बिहार में उपचुनाव है, तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़। चारों सीट जीतेगी इंडिया गठबंधन या महागठबंधन कहिए। 3 सीट तो हम लोग को पहले से था ही। एक सीट जो था मतलब उन लोगों के पास में, वो भी सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। नहीं, लेकिन बेलागंज आप कह रहे हैं कि गए, बेलागंज में टाइट है फाइट, कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने खेल बिगाड़ दिया है मुसलमान कैंडिडेट को देकर। नहीं, हम तो जो देखे जमीन पर, आप लोग तो मतलब बात सुनते हैं इधर उधर से, जमीन पर देखे मुस्लिम लोगों का झुकाव 100% मतलब आरजेडी की तरफ था। जहाँ पर इशारा है वहाँ पर मतलब कोई ऐसा बात नहीं है। वो लोग पूछते हैं कि अपना वोट को हमको बर्बाद नहीं करना है, और मतलब वो जेडीयू को वोट देने नहीं जा रहा है। जहाँ मतलब प्रशांत किशोर जी की पार्टी लड़ाई में रहती तो अलग बात है, लड़ाई में है नहीं, इसलिए अपना वोट को बर्बाद नहीं करेगा। एनडीए के नेता कह रहे हैं कि लालू यादव बीमार है, बीमारी के बाद भी उन्हें चुनाव प्रचार कराया जा रहा है, यानी कि कुछ गड़बड़ है। अरे उनका इच्छा स्वस्थ है, जनता से लगाव है, प्रेम है, लोग वहाँ मांग रहा था, खोज रहा था, गए मिलने के लिए। बहुत दिन से लोग से नहीं भेंट बात हुआ था, इसलिए भेंट मुलाकात करने के लिए गए। और प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, उनकी पार्टी है, उनके द्वारा पार्टी बनाया हुआ पार्टी है, तो प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। एक सवाल और भी है कि इमामगंज में जीतन राम मांझी की बहू है, क्या लगता है आरजेडी वहां पर अपना झंडा गाड़ पाएगी, क्योंकि लंबे समय से जीतन राम मांझी मार रहे हैं। ठीक है, तो लंबे समय से तो मतलब बेलागंज से भी 35 वर्ष से चुनाव मतलब जीतते आ रहे हैं सुंदर बाबू। और सुंदर बाबू का लड़का डॉक्टर विश्वनाथ जी हैं, वो मतलब बहुत ही मेच्योर, बहुत ही मृदुभाषी, और सब लोग में मतलब उनका पैठ अच्छा है। और पिताजी के काम में पूर्ण सहयोग किया करते थे, कर रहे हैं। उनके प्रति लोग को बहुत ज़्यादा विश्वास है। और जहाँ तक उनके मांझी जी की पुतोह की बात है, तो अभी नई चेहरा है, मतलब तो कभी उनको कभी पहले बार सुने कि भाई चुनाव में आ रही हैं। उसामा साहब भी वहां चुनाव प्रचार करने गए, रात रात भर घूमकर चुनाव प्रचार कर रहे, गड़बड़ तो है ना। गड़बड़ क्या है कि अपना पार्टी में प्रचार में जाएंगे नहीं? वो हमारे पार्टी में पूर्व से ही उनके पिताजी भी थे, अपने भी रहे हैं। ठीक है, मतलब सब दिन पार्टी में प्रचार में करते थे, प्रचार कर रहे हैं। बीच में कुछ ऐसा था कुछ जो सुने, लेकिन सब ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने समाज के लोगों में गए, क्या लग रहा है वहाँ। हमारा समाज का भी तो मतलब जेडीयू की तरफ तो नहीं है 100%। मतलब इनके साथ डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद यादव जी के साथ में है। और ज़्यादा से ज़्यादा वोट मतलब विश्वनाथ जी को लोग देगा। हम तो जिस जिस गांव में गए उस गांव में तो यही हुआ कि हम जेडीयू तो वोट नहीं करेंगे, और विश्वनाथ जी अच्छे लड़के हैं, उनमें हम लोग वोट करेंगे। सर ये भी सवाल है, कोडरमा की आप बात कहें कि आप कोडरमा गए थे, जेडीयू सवाल खड़े कर रही है और वीडियो जारी किया है कि पैसा बोलता है, झनझन की सुनो झनकार। ये वीडियो लगाया है जनता दल यूनाइटेड ने, क्या कहिएगा इस पर। तो जिनको अपना जनता पर भरोसा विश्वास नहीं रहेगा तो यही बात में बोलेंगे। नहीं, लालू जी प्रचार करने गए, तेजस्वी प्रचार कर रहे तो हैं। प्रचार अपने पार्टी के करेंगे ना, कौन पार्टी? हम लोग गए वहाँ, मतलब जितना भी एनडीए गठबंधन के जितने भी नेता थे सभी वहाँ बेलागंज में दिखाई दिए हमको।
बेलागंज गए थे तो वहाँ तो देखे सभी मतलब इंडिया गठबंधन के सारे नेता वहाँ उपस्थित थे। कोडरमा की बात हो रही, कोडरमा में भी आपकी जो चुनाव आप लड़ रहे हैं वहाँ भी आप प्रचार करने गए गए थे। सुभाष यादव के पक्ष में, क्या है वहाँ? वहाँ खूब है, सुभाष यादव 100% जीत रहे हैं, ये आपको विश्वास दिलाता है। उम्मीद है कि जो झारखंड में आप लोगों को जो सीटें मिली है मुकम्मल आप लोग जीत पाएंगे? एकदम जीतेंगे। तो कोडरमा गए, कोडरमा का माहौल तो एकदम 100% मतलब सुभाष प्रसाद यादव जी के पक्ष में है। सत्ता पक्ष ये कहती है कि चुनाव में ये लोग इसी तरीके से बोलते हैं, नतीजे जब आते हैं तो स्पष्ट होते हैं, एनडीए के बहुमत मिलता है। क्या क्या बोलते हैं बताइए ना, हम तो मतलब जो बोलते हैं सो हम लोग करते हैं। हमारी पार्टी जो बोलती है वो करती है। उन लोगों में भले बोलने का बोलते कुछ है करते कुछ हैं। तो बिल्कुल आपने सुना आरजेडी एमएलसी मास्टर कार्तिकेय को, इन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि चारों सीट जो है वो जीत रहे हैं, इंडिया अलायंस जो है वो चारों सीट जीतेगी और झारखंड में भी तमाम सीटें राष्ट्रीय जनता दल जीतेगी। बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से जो आरोप लगाया जा रहा था, तो जिसको जनता पर भरोसा नहीं है वो इसी तरीके का काम करता है। गणेश पुणेशन के साथ नमस्कार।